नमस्ते। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में कक्षा 9 और 10 के लिए। हम पढ़ रहे हैं समास में पढ़ रहे हैं समास के भेदों में अपन ने अव्ययभाव समास पढ़ लिया, द्विगु समास पढ़ लिया। अब हम आते हैं तीसरे भेद पे, तत्पुरुष समास पे। अब मैं आपके लिए आज तत्पुरुष समास लेकर आया हूँ। तत्पुरुष समास जो होता है, तत्पुरुष समास, ये नाम आते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। कौन सी बात? कारक चिन्हों वाली बात याद आ जानी चाहिए। और जो कारक चिन्ह होता है उस कारक चिन्ह के आधार पर ही उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो इस तत्पुरुष समास की परिभाषा है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा है तत्पुरुष समास। इस समास में, तत्पुरुष समास में दूसरा पद, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। प्रथम पद विशेष से होता है। विशेष से आप जानते होंगे, जानते हो ना, संज्ञा यानी कि नाम, वस्तु का नाम, किसी का भी नाम, तो संज्ञा विशेष से होता है। और एक बात, इसमें कर्ता कारक चिन्ह भी होते हैं, लेकिन कारक चिन्ह पूरे 8 के 8 नहीं, उसमें कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारकों के आधार पर इसके 6 भेद किए जाते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 6 भेद होते हैं। कौन से समास के? तत्पुरुष समास के। और कौन सा कारक छोड़ा जाता है? कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। 6 कारकों के आधार पर इसके 6 भेद किए जाते हैं। 6 भेद जो आपके सामने हैं, जैसे 6 भेद हैं इसके। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। पहला भेद इसका कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा भेद इसका करण तत्पुरुष समास। और तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। और चौथा भेद इसका अपादान तत्पुरुष समास। और पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष समास। और जो छठा भेद है अंतिम भेद, वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। और इनके चिन्ह होते हैं। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को। और करण से अलग होना। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए, दूसरे के लिए। और अपादान, अपादान से अलग होना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से चिन्ह होता है इसमें, से अलग होना अपादान में होता है। क्योंकि पंचमी विभक्ति में आपको पता है कोई भी चीज़ किसी से अलग हो जाती है तो वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी से अलग होना, अलग होना। इसके बाद संबंध आप जानते हो। संबंध का होता है का, मतलब चिन्ह होता है का, के, की। और अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है? मैं, पे, पर, मैं, पे, पर। ये तत्पुरुष समास जो है उसके 6 भेद हैं। 6 भेदों में कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब हम इसका पहला भेद पढ़ते हैं, उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, इसका चिन्ह क्या होता है? को, यानी को चिन्ह का इसमें लोप रहता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, ग्रामगत। ग्रामगत यानी ग्राम को गया हो, आ गया ना को चिन्ह। समास विग्रह करते ही को चिन्ह आ गया, यानी कि इसमें लोप होता है। समस्त पद में अपन ने पढ़ा है परिभाषा में कि इसमें कारक चिन्हों का लोप कर दिए, लोप करके छोटा रूप बनाया जाता है। तो ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ। पद प्राप्त, आप देखो पद प्राप्त, जो बीच की विभक्तियों का जो चिन्ह वो लोप करके छोटा रूप बनाया है, तो इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। पद प्राप्त
पद को प्राप्त। अब आपसे पूछ लिया जाए पद प्राप्त में कौन सा समास है, तो आप तत्पुरुष समास बताओगे। फिर उसने आपसे ये पूछ लिया तत्पुरुष समास में कौन सा समास, कौन सा भेद, तो आप क्या बताओगे। फिर आप इसका विग्रह करना पड़ेगा। तो क्या बताओगे, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। तो पद को प्राप्त यानी कोचिन आ गया। अब कोचिन आ गया तो को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष समास। सर्वप्रिय, सर्व यानी सभी को, प्रिय यानी प्यारा लगने वाला, तो सभी को प्रिय, सभी को प्रिय। इसमें भी कोचिन आ गया, इसमें भी आ गया। आगे देखो यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश यानी कीर्ति को प्राप्त, तो इसमें भी कोचिन आ गया। शरणागत, शरणागत यानी शरण में आगत, यानी शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, तो इसमें भी कोचिन आ गया। तो इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास। सर्वज्ञ, सभी को जानने वाला, तो सर्वज्ञ सबको जानने वाला वो होता है सर्वज्ञ, तो इसमें भी कोचिन आ गया। मांस बख्शी, मांस को खाने वाला, इसमें भी कोचिन आ गया। इसके बाद है मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, तो इसमें भी कोचिन आ गया। यानी इन सब में कौन सा कारक है, कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में कौन सा कारक है, कर्म तत्पुरुष समास। ये पहला भेद इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा भेद पढ़ते हैं। तो जो इसको देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले ले पहले इसका। आगे चलते हैं। दूसरा भेद तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है कर्म तत्पुरुष समास। अब इसके उदाहरण देखो, आप उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। तो देखो समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद में है पहला भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, यानी इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, से चिन्ह होता है, इसका से चिन्ह का लोप होता है इसमें। तो भावपूर्ण यानी भाव से पूर्ण, तो कौन सा समास हो जाएगा, भाव से पूर्ण में, यानी भावपूर्ण में कौन सा समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। तो कैसे, क्योंकि इसमें से चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास तो है ही सही, लेकिन से चिन्ह से हम पहचान लेंगे कर्म तत्पुरुष समास है। ऐसे ही बाणाहत, बाणाहत यानी बाण से आहत, बाण से आहत, बाण से आहत, बाणाहत यानी बाण से आहत, बाण से जो घायल हो गया, अर्थात इसमें भी से चिन्ह आ गया। तो कौन सा समास, कर्म तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, किससे लिख रहा है, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तो इसमें भी से चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो गया, हस्तलिखित में कर्म तत्पुरुष समास। ऐसे ही बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से पीड़ित, इसमें भी से चिन्ह आ गया, तो कर्म तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित, किससे पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है, तो इसमें भी से चिन्ह आ गया, तो कौन सा समास, कर्म तत्पुरुष समास। शोकाकुल, शोकाकुल शोक से आकुल, तो शोक से आकुल है, दुख से आकुल, दुख से भी आकुल है। मदमस्त, मद से मस्त हुआ, मद से मस्त हुआ, नशा जिसने कर रखा है। तो देखो सब में से चिन्ह आ रहा है, तो यानी कौन सा समास हुआ, कर्म तत्पुरुष समास हुआ। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण, आंसू से भरा हुआ, यानी आंसू से उसकी आंखें भरी हुई है, तो अश्रु से पूर्ण। जलावृत, जल से आवृत यानी जो स्थान है वो जल से आवृत है, अर्थात भरा हुआ है, तो जलावृत, यानी इसमें भी से चिन्ह आ गया, इसमें भी से चिन्ह आ गया, सब में से चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो गया, कर्म तत्पुरुष समास। समास तत्पुरुष तो है ही सही, लेकिन उसके भेद में कौन सा भेद, कर्म तत्पुरुष समास। तो ये कर्म तत्पुरुष समास था। उसके बाद तीसरे नंबर का इसका जो भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए चिन्ह का लोप होता है, तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। इसमें चिन्ह कौन सा रहेगा, के लिए चिन्ह रहेगा, तो इसके उदाहरण देखो, समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये के लिए चिन्ह आ गया इसमें, तो कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, क्योंकि करण में से था और इसमें क्या है, के लिए चिन्ह आ रहा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें भी के लिए चिन्ह आ गया, क्योंकि गुरु को दक्षिणा दे रहा है और उसके लिए, तो दूसरे के लिए, तो यानी गुरु के लिए, तो के लिए चिन्ह आ गया, तो कौन सा समास, इसमें
संप्रदान संपर्क जो तत्पुरुष समास है उसमें कौन सा भेद, तीसरे नंबर का संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब रहा खर्च, रहा यानी रास्ते, रास्ते का जो खर्च होता है तो उसमें क्या, उसको क्या करते हैं, राह खर्च यानी राह के लिए खर्च, खर्च यानी जो रास्ते में खर्चा पानी करते हैं ना अपन, पैसा पहले से रख लेते हैं वही, तो राह के लिए खर्च। वह बालामृत, बालामृत यानी बालकों के लिए, अमृत यानी बालकों के लिए जो अमृत होता है वह अमृत, तो इसमें भी के लिए चिन्ह आ गया। तो इसमें कौन सा समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्यों, क्योंकि के लिए चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा भेद होगा, तीसरे नंबर का भेद होगा। ऐसे ही युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, इसमें भी युद्ध भूमि रणभूमि है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। पूजा घर, पूजा के लिए घर। देवालय, हिमालय, विद्यालय, इन सब में क्या रहेगा, कौन सा समास रहेगा, संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। ऐसे ही स्नान घर, स्नान के लिए घर, के लिए चिन्ह आ रहा है, तो इन सब दोनों में कौन, यानी कि जो कारक चिन्ह होता है, जिस कारक का जो चिन्ह होता है उस कारक के अनुसार उसका नामकरण हो जाता है। भेद करण तत्पुरुष समास है तो करण तत्पुरुष यानी करण कारक है तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, उसका चिन्ह से होता है। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास है तो के लिए चिन्ह होता है, तो संप्रदान जो कारक है और तत्पुरुष का जो भेद है तो संप्रदान तत्पुरुष समास का उसका नामकरण हो जाएगा, उसके नाम से उसका नामकरण हो जाएगा, और करण का भी ऐसे ही नामकरण हो जाएगा, यानी चिन्हों के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। तो जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से, वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तत्पुरुष समास में आगे का चौथा पेज देखते हैं, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें इसका चिन्ह होता है से अलग होने के लिए चिन्ह का लोप रहता है इसमें, तो इसमें इसके उदाहरण देखते हैं अपन। समत्व समास विग्रह, तो देश निकाला, अब देश निकाला यानी देश से निकाला, यानी से चिन्ह आ गया इसमें, देश से निकाला यानी देश से अलग हो गया, वो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है अपादान तत्पुरुष समास का। तो देखो अपादान तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, चौथा। तो देश निकाला, देश से निकाला यानी देश से अलग हो गया, वह टूट गया। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त हो गया वह, तो अलग होने के लिए इसका पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी रास्ता खो गया वह, तो इसमें भी से अलग हो रहा है यानी। तो इसमें से चिन्ह करण तत्पुरुष, करण कर्ताव्य क्रम को कर्ण से, उसमें भी से चिन्ह आता है और इसमें भी से चिन्ह आता है अपादान में भी, लेकिन यहाँ पर से चिन्ह किस अलग होने के लिए आता है, यानी अपादान यानी कोई भी चीज़ हो उससे अलग हो जाता है वो, तो वहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। और करण बताने, करण यानी करण से चिन्ह उसमें होता है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी जो ऋण से मुक्त हो गया हो। भयभीत, भय से भीत यानी जो डरा हुआ था वह क्या हो गया, भय से भीत यानी भय से भीत हो गया वो, अर्थात दूर हो गया उसका। जन्म रोगी, जन्म से रोगी अर्थात जन्म से ही क्या था वह, रोगी। आगे देखो जल रिक्त, जल से रिक्त यानी जल से बिल्कुल खाली है वो। जन्मान, जन्म से अंधा, जन्म से क्या है वह, अंधा है। आगे देखो अब आता है आपके लिए संबंध तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह होता है का के की, चिन्हों का लोप होता है, यानी का के की इसका चिन्ह होता है संबंध तत्पुरुष समास में। संबंध ये एक दूसरे से संबंध बताता है, तो संबंध तत्पुरुष समास में देखो गंगा जल, गंगा का जल अर्थात इसमें का चिन्ह आ गया, गंगा का जल। नगर श्रेष्ठ, नगर सेठ, नगर का सेठ अर्थात जो पूरा नगर है उसका सेठ। राजमाता, राजा की माता, तो इसमें भी की आ गया। कौन सा संबंध तत्पुरुष समास। विद्यालय, विद्या का आलय, विद्या से संबंध बताया जा रहा है आलय का। ऐसे ही देखो सेनापति, सेना का पति। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो इसमें भी देखो राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति यानी राष्ट्र से उसका संबंध है, तो राष्ट्रपति में कौन सा समास होगा, ये संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि का के की चिन्ह जो है वो आ रहा है, इसका इस चिन्ह का लोप है इसमें। राष्ट्रपति राष्ट्र का पति। दीप शिखा, दीप की शिखा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको ध्यान रखना अच्छे से। रामायण, राम का आयन। रामचरित्र, राम का चरित्र, तो इसमें देखो इसमें की चिन्ह आ रहा है, इसमें का आ रहा है, इसमें का आ रहा है, इसमें का आ रहा है, इसमें की आ रहा है, इसमें की आ रहा है, इसमें का आ रहा है,
तो ये किसके चिन्ह है? संबंध के, संबंध कारक के चिन्ह है। तो संबंध कारक से क्या नामकरण हो जाएगा इसका? संबंध तत्पुरुष समास। ये समास का 5वां भेद खत्म हुआ। इसके बाद हम इस समास का 6वां भेद भी पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तत्पुरुष समास के अगले भेदों में है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास के चिन्ह होते हैं मैं, पे, पर, यानी चिन्हों का लोप होता है। मैं, पे, पर चिन्हों का लोप होता है। तो इसके उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं अपन। उदाहरण में देखो, समझ पर समास विग्रह यानी समझ पद खोलना है। जलमग्न, जल में मग्न, आ गया चिन्ह। जल में मग्न यानी जल में जो मग्न है। आप बीती, आप पर बीती, पर चिन्ह आ गया। सिर दर्द, सिर में दर्द, इसमें में चिन्ह आ गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, किस पे सवार है वो? घोड़े पर सवार है। कविराज, कवियों में राजा, तो इसमें में चिन्ह आ गया। कवियों में राजा, तो कौन सा चिन्ह, कौन सा समास होगा इसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि अधिकरण का चिन्ह जो चिन्ह होता है में, पे, पर होता है, में चिन्ह आ रहा है, तो इसके आधार पर इसका नामकरण हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में शेर के समान। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम यानी सभी में उत्तम, सर्वोत्तम यानी सभी में उत्तम, यानी इसमें भी में चिन्ह आ गया। सर्वोत्तम में भी। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, अगर ध्यान में मग्न है तो इसमें ध्यान में मग्न यानी इसमें भी में चिन्ह आ गया। तो कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष समास। ये अधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद पूर्ण हुए। अब आगे के भेद, जो आगे का समास है वह कल लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। और जो भी इस तत्पुरुष समास के अधिक ज़्यादातर भेद तो मैंने बता दिए, लेकिन आपको और भी भेद मिले तो वह नोट्स में लिखकर कल जो क्लास चलती है उसमें लिखकर नोट्स में भेजें सभी विद्यार्थी। और जो विद्यार्थी इस वीडियो से नहीं जुड़, मतलब जो ऑनलाइन क्लास, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको भी किसी के पास नंबर हो तो वो नंबर मेरे भेज कर मेरे द्वारा उस मित्र को जुड़वाएं। आपका जो मित्र है उसको उस वीडियो से, उस क्लास से जुड़वाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।